ये नार 200 रुपये किलो है, अमरूद 150 रुपये किलो है, कोशा 100 रुपये किलो है, सेब 150 रुपये किलो है, ये मौसमी 100 रुपये किलो है, पपीता 70 रुपये किलो है, केला 100 रुपये दर्जन है, 80 रुपये दर्जन है, नारियल पानी 90 रुपये। भैया इस टाइम सब्जी महंगी होगी। रजनी देवी। भैया महंगा तो है, क्या करना है, महंगा ही है, हमारे लिए तो महंगा ही है, सभी के लिए, आम आदमी के लिए, सभी के लिए महंगा ही है, पर क्या करना है, खरीदने। जो चीज 10 से 20 रुपए किलो मिलती थी, 30 रुपए किलो मिलती 50 रुपए। आज। हाँ, शुक्रिया। तो टमाटर टमाटर 50 ही है। 50 60 70 जो अपनी मर्जी से, क्या पता, अपनी मर्जी से अगर खरीदने तो है कम। सब्जी। मेरा नाम श्याम सिंह है। सब्जियों के रेट जो पहले एवरेज कभी कभी कम होते थे, बढ़ते थे, लेकिन अब बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं लेते। अब कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई बढ़ते जाते हैं, पर कोई कम होने का नाम ही नहीं। पहले होता था, सीजनल होता था तो कम होता था, कभी बढ़ा, सीजनल जब आना तो कम हो जाना। अब कम होता ही नहीं है। अब केले का लगा लो, केला पहले 50-60 रुपए दर्जन होता था, अब वो 100 ऐसा पक्का कर दिया ना, 100 110 बढ़ता ही जा रहा है। कोई फ्रूट भी लगा लो, पपीता लगा लो, जो पहले 40 रुपए किलो मिलता था, अब वो 80 से कम हो ही नहीं रहा, 70 80 से कम हो ही नहीं रहा। एवरेज लगा लो कि कोई भी फ्रूट आप लगा लो, सब्जी लगा लो, बढ़ता ही जा रहा, कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई कहीं क्रॉस चेक है ही नहीं कहीं रेट्स पे। दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ रही है, लगता है कि सिस्टम पर कोई क्रॉस चेक है ही नहीं, कोई चेक करने वाला कहीं है नहीं, कोई सिस्टम जैसे पहले था, सीजन में बढ़ना, उसके बाद फिर कम होना, वो ऐसा था, अब है ही नहीं। बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, कोई रुकावट कहीं क्रॉस चेक कोई काउंटर उसका है ही नहीं। अब सिस्टम मेरे ख्याल में फेलियर ही है। सरकार को बोलेंगे कि जैसे कोई सीजन के ऊपर ऑफ सीजन होता है तो कोई चीज का रेट बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद जब चीज आती है तो कम से कम थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स होता ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता है, एक बार बढ़ाते हैं तो बस वो पक्का ही कर लेते हैं, कोई है ही नहीं, कोई उसमें कोई क्रॉस चेक है ही नहीं कोई। सब्जी तो बहुत महंगी हो गई, बरसात की वजह से रेट डबल हो गए हैं, तो क्या खाएंगे, आम आदमी क्या खाएगा, बहुत परेशानी में है। तो सर ये 70-80 रुपये टमाटर दे रहे हैं, ये जो दे रहे हैं करेला दे रहे हैं, 100 रुपये करेला दे रहे हैं, इतनी महंगी सब्जी कौन खाएगा। सारी सब्जी जो सब महंगी है, बहुत डबल रेट हैं, पहले से डबल रेट हो गए। इससे बजट में कोई फर्क पड़ता है? बजट बचता कुछ नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने पैसे ही नहीं होते हैं लोगों के पास। जिस तरह से सीएपी डिपार्टमेंट जो विभाग है, फूड सेफ्टी विभाग, उसको क्या कहना चाहिए? उनको कहना है कि उसको कंट्रोल में रखें, कंट्रोल कोई देखभाल नहीं है, कोई पूछ मांग नहीं है, कोई रेट नहीं है, हर चीज़ पर रेट लिखा होना चाहिए, आम पब्लिक को पता होना चाहिए इसका कितना रेट है, जो मुँह मांगते हैं अननेसेसरी। अगर आप एक दुकान पे से आपने दूसरी दुकान पे जाएंगे, उनका रेट में बहुत डिफरेंट है, एक और दूसरे के साथ बहुत फर्क है। एक चीज़ में अगर टमाटर भी ले लो 10-20 रुपये का फर्क है एक दुकान से दूसरी दुकान में, तो लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अभी फिलहाल क्या कारण बताया जा रहा है इसका कारण बताया जाए कि आगे जहाँ से आती है वहाँ बरसात है, बरसात के कारण? हाँ बरसात के कारण ये हर साल महंगी होती है। वो होती है बहुत। मैं फ्रूट और सब्जी का ही काम करते हैं हमेशपुरा मंडी में। ऐसा है कि ये सिर्फ सब्जी की बात नहीं, फ्रूट और सब्जी दोनों की बात होती है, ये कच्चा माल होता है। जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं कुछ चीज़ों में कीड़े पड़ जाते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाती है, वैसे ही कच्चा माल भी जो है, अगर जैसे एक दिन के लिए लेके आता है इंसान, वो ना बिके दूसरे दिन के लिए बच जाए तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, नुकसान में जाती है। पीछे से कुछ लोडिंग अनलोडिंग में भी बरसाती मौसम में जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इस वजह से जो वो सारा नुकसान, अगर किसी ने 10 किलो मान लीजिए अनार का एक डिब्बा लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे, पीछे नासिक से अनार आ रहा है, वो पीछे से 10 किलो अनार वहाँ से चला, और रास्ते में बरसात भी है, सब कुछ है, और ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर पानी एक ह्यूमिडिटी गिलापन बनने की वजह से 1 किलो चीज़ उसमें ख़राब होगी। अब किसान ने 10 किलो भेजी है, वहाँ से व्यापारी हैं जो आड़ती हैं जिन्होंने वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा सारा ये सब उस 10 किलो में से निकालना है, चाहे वो उसकी एक डब्बे के ऊपर निकले 10 रुपये निकले या 20 रुपये निकले। अगर वो 10 किलो की जगह 9 किलो रह गया तो वो उसके ऊपर ही चार्ज लगेगा ना, तो वो पैसे उसी से कवर होंगे, 9 किलो से होंगे। 2 किलो सड़ गया तो 8 किलो से पूरे करेंगे, तो वो भी चीज़ रहती है। और बरसात में क्या होता है कि जैसे पीछे से 10 गाड़ियाँ चलती हैं,
जैसे अब किसी भी चीज़ के लिए लगा लीजिए, हिमाचल से लगा लीजिए, हिमाचल का सीज़न चल रहा है इस टाइम, ये आलू बुखारा सेब वगैरह हमारा काफ़ी नाक वगैरह वहीं से आ रहा है। अगर रास्ते में पसी गिर जाती है, बारिश की वजह से कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ कम पहुँचती हैं, तो उस वक्त डिमांड ज़्यादा होती है और हमारे पास जो है ये पीछे मंडी में माल कम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से वो चीज़ जो है महंगी बिकती है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। जो गाड़ियाँ लेट आती हैं वो सस्ती बिकती हैं। बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं अप डाउन होने के रेट। जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों सब्जियों का अपना J&K में देसी सब्जियाँ तैयार हो रही थी, तो उस टाइम बड़ी सस्ती थी सब्जी, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, हर एक सब्जी सस्ती थी। अब वो सीज़न ख़त्म हो गया तो हमें आउट ऑफ स्टेट से इंपोर्ट करना पड़ रहा है सामान, सब्जियां वगैरह ये सब कुछ। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी लगता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ उधमपुर से यहाँ का ट्रांसपोर्ट जो है, जो किराया वो कम है। अगर वही सब्जी हमें लानी पड़े आउट ऑफ स्टेट से तो उसका किराया ज़्यादा हो गया, तो वो चीज़ें जो है उसी के ऊपर चार्ज होगी ना, जो आइटम आ रही है, तो उसकी वजह से भी रेट ज़्यादा हो जाता है।